अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहिद रज़ा और चैनल बायो वाला में आपको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास की बायोलॉजी का, कैरियर्स इन बायोलॉजी। अच्छा, एक और बात आपसे शेयर करता चलूं कि हम 9th क्लास की जो बायो की टेक्स्ट बुक है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखेंगे, उनके अंदर जो हाइडिंग मौजूद होगी, उनके अंदर जो मटेरियल मौजूद होगा, सिर्फ हम उनको स्टडी करेंगे। तो कैरियर्स इन बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक दिया हुआ है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी का। बायोलॉजी के कैरियर में मेडिसिन या सर्जरी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर हम मेडिसिन के बारे स्टडी करते हैं या फिर डिज़ीज़ को डायग्नोज करते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। सपोज़ कि अगर हम बात करें स्टमक के हवाले से, हमारे स्टमक के अंदर जो है कोई डिज़ीज़ मौजूद है तो उस डिज़ीज़ को हम डायग्नोज करेंगे, डायग्नोज करके उसके ट्रीटमेंट के लिए हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी सर्जरी। सर्जरी बायोलॉजी के कैरियर में एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, अगर वो डैमेज हो जाएं तो उनको रिपेयर किया जाता है या फिर उन बॉडी पार्ट्स को रिमूव करके रिप्लेस किया जाता है। अगर यहाँ पे मैं मिसाल दूँ तो किडनी हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो अगर फुली तौर पे डैमेज हो जाए तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर किडनी के अंदर मौजूद किडनी स्टोन अगर पाया जाता है तो उसको हम जो है वो सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। मेडिसिन या सर्जरी में जाने के लिए तो हमें जो है वो MBBS की डिग्री हासिल करनी पड़ती है और एज ए डॉक्टर हमें इस प्रोफेशन के अंदर इन होना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी फिशरीज़। फ़िशरीज़ की अगर मैं बात करूं तो फ़िशरीज़ बायो के कैरियर के अंदर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर फ़िश प्रोडक्शन के हवाले से तमाम किस्म की स्टडी की जाती है। अच्छा, फ़िश प्रोडक्शन के अलावा जो है इसके अंदर फ़िश डिपार्टमेंट पाए जाते हैं, फिर प्राइवेटली भी जो है वो फ़िशरीज़ के डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं ताकि वो फ़िश की क्वालिटी के ऊपर काम कर सकें और फ़िश की क्वांटिटी के ऊपर काम कर सकें। फ़िशरीज़ की फील्ड के अंदर या इसके प्रोफेशन में जाने के लिए बायोलॉजी को स्टडी करना होता है या फिर हम जो है फ़िशरीज़ की खुद प्रोफेशनल स्टडी के अंदर इन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैरियर इन बायोलॉजी के अंदर हमारे पास ब्रांच है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर बायोलॉजी की एक ऐसी प्रोफेशनल ब्रांच है जिसके अंदर हम काम करते हैं फूड के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर, एनिमल फूड सोर्सेज के ऊपर। सपोज़ अगर गाय है, भेड़ है, बकरी है, वो जो चारा जात खाते हैं उन चारा जात के सोर्सेज के ऊपर हम काम करते हैं कि कैसे उनको हम बढ़ा सकते हैं और बढ़ाने के बाद जो है वो उनके लिए एज ए फूड सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है जी एनिमल हस्बेंड्री। बायोलॉजी के कैरियर के अंदर एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर एनिमल की केयर टेकिंग का काम किया जाता है, एनिमल की ब्रीडिंग का काम किया जाता है, जैसा कि कैटल हैं, शीप हैं, गोट हैं, या आपने अगर पहले कहीं सुना होगा लफ्ज़ क्लोनिंग का तो आपको पता होगा कि क्लोनिंग जो है वो सबसे पहले शीप के ऊपर की गई जिसका नाम डॉली था। उसके बाद नेक्स्ट है जी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है बायोलॉजी के कैरियर में एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर गार्डनिंग के ऊपर काम किया जाता है। अब गार्डनिंग की अगर बात करें तो न्यू वैराइटीज़ जो होती हैं प्लांट्स के या ऑर्नामेंटल फ्लावर्स की या फ्रूट्स की प्रोडक्शन के हवाले से तमाम किस्म की ये जो चीज़ें हैं वो हम जिस प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं उसको हम हॉर्टिकल्चर का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी फार्मिंग। फार्मिंग बायोलॉजी के कैरियर में एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर हम डिफरेंट किस्म के जो हैं वो फार्म्स डेवलप करते हैं। अब वो कैटल फार्म भी हो सकते हैं, फ़िश फार्म हो सकते हैं, पोल्ट्री फार्म हो सकते हैं। अलबत्ता आप ये समझें कि किसी भी चीज़ जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है उसके बढ़ाने के लिए हम जो काम करते हैं वो हमारी फार्म डेवलपमेंट होती है। अगर मुर्गबानी है तो हम पोल्ट्री फार्म की तरफ चले जाते हैं, अगर जो है वो जानवर की बढ़ोतरी है तो हम एनिमल फार्म की तरफ चले जाते हैं, अगर मछलियों की बढ़ोतरी है तो हम फ़िश फार्म की तरफ चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम फार्मिंग के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद आखिर में इस टॉपिक की जो हाइडिंग है वो है फॉरेस्ट्री। बायोलॉजी के कैरियर में फॉरेस्ट्री एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर जो है हम नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनको कंजर्व करने के लिए स्टडी करते हैं, या फिर गवर्नमेंट को हम प्लानिंग प्रोवाइड करते हैं या गवर्नमेंट हमें ऐसे रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड करती है जिससे हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं
या फिर फॉरेस्ट हैं उनको हम कंज़र्व करते हैं, और उसके अलावा हम आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी क्रिएट करते हैं। जैसा कि आपने पाकिस्तान में नाम सुना होगा चांगा मांगा का, ये एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड जो है वो फॉरेस्ट है जिसके ऊपर जो हम काम करते हैं। तो ये सारी फॉरेस्ट्री की स्टडी जो है, जिसमें सपोज हम वाइल्ड लाइफ भी देखते हैं या फिर डिफरेंट किस्म की चीज़ें और भी स्टडी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉरेस्ट्री के प्रोफेशन में आती हैं। तो जी ये जो है आपका टॉपिक था कैरियर्स इन बायोलॉजी 9th क्लास का, और इसके अंदर जो है हमने स्टार्ट से लेके एंड तक जो है हमने ये चीज़ें देखी हैं। अगर इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो या कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको ऐड करते चलें। थैंक यू सो मच।